क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वह लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? क्या होगा अगर धोखा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिले? आज का इमोशनल शॉर्ट ड्रामा गुड बाय माय ब्रदर वफादारी विश्वासघात त्याग और उन लोगों से दूर जाने का दर्दनाक फैसले की एक शक्तिशाली कहानी है जिन्हें आप कभी अपना परिवार कहते थे। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की पूरी कहानी सीन बाय सीन समझेंगे, मुख्य किरदारों के बारे में बात करेंगे और ड्रामा का पूरा रिव्यू देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जोनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है, लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व छीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है।
पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता, बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वही लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे? क्या होगा अगर धोखा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिले? यही सवाल उठाता है यह भावनात्मक ड्रामा गुड बाय माय ब्रदर, जो वफादारी, विश्वासघात, त्याग और अलविदा कहने के दर्द की गहरी कहानी सुनाता है। दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिले। आज का इमोशनल शॉर्ट ड्रामा गुड बाय माय ब्रदर वफादारी, विश्वासघात, त्याग और उन लोगों से दूर जाने का दर्दनाक फैसले की एक शक्तिशाली कहानी है जिन्हें आप कभी अपना परिवार कहते थे। इस वीडियो में हम इस ड्रामा की पूरी कहानी सीन बाय सीन समझेंगे, मुख्य किरदारों के बारे में बात करेंगे और ड्रामा का पूरा रिव्यू देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जॉनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई हैं। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है, लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता।
महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना कर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जॉनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है।
उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे और मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाली साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं।
उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वही लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और ड्रामा का पूरा रिव्यू देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जोनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है।
लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है। विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जॉनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल फॉर्मेट, शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं।
पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है। विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता, बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वही लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे? क्या होगा अगर धोखा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने वेब ड्रामा थीम वफादारी बनाम विश्वासघात भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है।
यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता, बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वही लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? क्या होगा अगर धोखा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिले? यही सवाल उठाता है यह भावनात्मक ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जोनर ड्रामा ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाली साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक धोखा देने वाला भाई।
समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिव्यू देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जोनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाली साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है।
लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व छीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जॉनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है।
लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। एशियाई शॉर्ट ड्रामा सबटाइटल्स के साथ रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है।
उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता, बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर आपने भाइयों की तरह भरोसा किया वही लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे? क्या होगा अगर धोखाधड़ी और ड्रामा का पूरा रिव्यू देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी अलविदा दिल तोड़ देने वाला और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जोनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है।
महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी, वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक धोखा देने वाला भाई समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है। समूह के अन्य सदस्य समझने लगते हैं कि वे धोखे में थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार टूटा हुआ विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। आखिरकार मुख्य पात्र अपने पुराने भाइयों का सामना करता है। यह टकराव हिंसक नहीं होता, बल्कि यह बहुत भावनात्मक होता है। वह वफादारी और विश्वासघात के बारे में सच्चाई बताता है। वह साफ कह देता है कि उसने जो दर्द सहा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आखिरकार धोखा देने वाले भाई सबके सामने बेनकाब हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर जिन लोगों पर अपने भाइयों की तरह भरोसा किया हुआ और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ड्रामा की बेसिक जानकारी। तो ड्रामा का नाम है गुड बाय माय ब्रदर। जॉनर ड्रामा, ब्रदरहुड, विश्वासघात, इमोशनल। फॉर्मेट शॉर्ट ड्रामा, वेब ड्रामा। थीम वफादारी बनाम विश्वासघात। भाषा चीनी एशियाई शॉर्ट ड्रामा सब टाइटल्स के साथ। रिलीज ईयर्स 2024। मुख्य कलाकार और किरदार की बात करें तो
पुरुष मुख्य पात्र वफादार भाई। कहानी का मुख्य पात्र एक शांत, वफादार और बेहद समर्पित व्यक्ति है। वह उन लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है जिन्हें अपना परिवार मानता है। उनके लिए भाईचारा सबसे ऊपर है और वह मानता है कि विश्वास ही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। महिला मुख्य पात्र सहारा देने वाले साथी। वह बुद्धिमान, समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी लोगों से अलग वह भाईचारे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लेती है और समय रहते पुरुष मुख्य पात्र को चेतावनी देने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भाई। भाइयों का यह समूह बाहर से दोस्ती और वफादारी का प्रतीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कुछ लोग जलन, महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित है। खलनायक, धोखा देने वाला भाई। समूह में से एक भाई की कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह महत्वाकांक्षी और चालाक है। उसके लिए ताकत और सत्ता वफादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रामा की शुरुआत एक मजबूत एकता के साथ होती है। कुछ युवा लड़के साथ खड़े होकर वादा करते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। वे अपने सपने, संघर्ष और जीत एक साथ साझा करते हैं। पुरुष मुख्य पात्र मानते हैं कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं है, ये उसके भाई है। यही भावनात्मक आधार आगे आने वाले विश्वासघात को और भी दर्दनाक बना देते हैं। समय के साथ यह समूह मिलकर सफलता बनाना शुरू करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पुरुष मुख्य पात्र धीरे धीरे समूह का स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। वह अपने भाइयों की रक्षा करता है और उनके लिए कई त्याग करता है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। लेकिन हर कोई उसके नेतृत्व से खुश नहीं है। समूह का एक भाई खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मुख्य पात्र को बहुत ज़्यादा सम्मान और शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदलने लगती है। लेकिन मुख्य पात्र को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। महिला मुख्य पात्र भाइयों के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगती है। उसे तनाव और चालाकी की झलक दिखती है। वह मुख्य पात्र को सावधान रहने की सलाह देती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देती है कि उसके अपने भाई उसे धोखा दे सकते हैं। उसके लिए वफादारी पर सवाल ही नहीं उठ सकता। दुर्भाग्य से सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। खलनायक भाई गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू करता है। वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ता है, अफवाहें फैलाता है और भाइयों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। धीरे धीरे मजबूत भाईचारा टूटने लगता है, विश्वास की जगह शक लेने लगता है। फिर भी मुख्य पात्र मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुख्य पात्र को एक गंभीर गलती के लिए झूठा फंसा दिया जाता है। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उसकी रक्षा करने के बजाय कई भाई उसी पर शक करने लगते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक होता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े होते हैं। दबाव बढ़ता जाता है और मुख्य पात्र वह सब कुछ खो देता है जो उसने बनाया था। उसकी नेतृत्व सीन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा टूट जाती है और जिस भाईचारा पर वह विश्वास करता था वह बिखर जाता है। पहली बार उसे कड़वी सच्चाई समझ आती है। हर वह व्यक्ति जिसे उसने भाई कहा वास्तव में उसका भाई नहीं था। अपने सबसे बुरे समय में महिला मुख्य पात्र उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसे बदला लेने के बजाय अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका समर्थन ही मुख्य पात्र को आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही हमें असली और नकली वफादारी के बीच का फर्क दिखाई देता है। समय के साथ छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है। खलनायक भाई की चालाकियाँ उजागर होने लगती है।